नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना इस सीरीज में, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है कि मैंने मुश्किल क्वेश्चन उठाए और वो डाल दिए। नहीं भाई, हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको समझने की जरूरत है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस समझना है आपको। जैसे ही समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट, जैसे ही समझ आया, आप इसी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वही नहीं, उसके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हैं जो इस तरीके के होंगे। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। आप बस उनको सीखने की कोशिश करना, ना कि रटने की। तो चलो भाई हम शुरू करते हैं इसका सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था कि आप इसे सोल्व करिए। तो क्वेश्चन देखो क्या है। इसने कहा है कि इफ पी ए इक्वल टू 4, ये पी ए इक्वल टू 4 दिया, ए बी आपको पूछा है और बी सी इक्वल टू 5 दे रखा है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ। जैसे ही आपको वो बातें समझ आएगी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो सर्कल हैं इस तरीके से। एक सर्कल तो ये है और एक इसको इस तरीके से और सर्कल टच कर रहा है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसमें यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये एक सर्कल और टच कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने इसमें दो लाइनें ड्रॉ कर दी, ऐसे ऐसे ये दो लाइनें जैसे मैंने ड्रॉ कर दी। अब इनको जब मैं मिलाऊंगा ना, इन पॉइंट को जब इन पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी। अब आप कहोगे कि ये लाइनें पैरेलल कैसे हुई, तो देखना भाई ये लाइन पैरेलल कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके टेंजेंट, जो इस पॉइंट पे जहां पे दोनों टच कर रहे थे ना, वहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब आपको इतनी सी बात का तो पता ही है कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और उसमें इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बना और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जैसे मैं कहूँ कि ये एंगल थीटा है, तो इसको छोड़कर ये एंगल भी किसके इक्वल होता है, थीटा के। ये बड़ा इजी सा एक थ्योरम है जो आपको ज्योमेट्री में सबसे पहले सर्कल की है एक ही तो प्रॉपर्टी है जो आपको काम आते हैं। 3-4 सर्कल में प्रॉपर्टी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है। बहुत कम चीजें होती हैं जो ज्योमेट्री में आपको याद करने की जरूरत है, बस आपको सीखना है उनको, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो ये बराबर होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताना कि ये एंगल थीटा, तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में मैं देख रहा हूँ, इस पूरे बड़े वाले में, तो इसको छोड़कर ये भी कितना होगा, थीटा। सही बोल रहा हूँ। अब छोटे वाला सर्कल भी तो भाई इसको टच कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इस छोटे वाले सर्कल का ये ट्रायंगल देख लो, तो इसमें ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। यानी जब किसी ट्रायंगल में मैं आपसे ऐसे कह दूंगी एक ट्रायंगल है और उसमें इस तरीके से ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई भाई, पैरेलल हो गई। तो ये लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि आपके पास जब भी कोई दो सर्कल इस तरीके से टच कर रहे हैं और उसमें कोई भी लाइन खींच दीजिए, आप चाहे ये कोई भी आप लाइन खींच दीजिए, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाएगा ना यहाँ से यहाँ, वो इनको मिलाएगा और जो इनको मिलाएगा, ये दोनों लाइनें क्या होंगी भाई, पैरेलल होगी। अब किसी को भी जैसे मान लो इन दोनों को मैं मिलवा देता हूँ, ये और बाद में इसके साथ में ये इस वाला, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये सॉरी, ये यहाँ वाला, ये और फिर ये दोनों पैरेलल होगी लाइनें। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके से कोई लाइन मिलती है तो वो पैरेलल होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से, अगर ये इतना सा पॉइंट आपको पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ईजी है। देखना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भाई आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस तरीके से लिखा है कि पी और ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है और ये लाइन है। मैं अगर मान लीजिए यहां से बात करूं कि पी ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, पी ए इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है। अब अगर पी ए की वैल्यू 4 दे रखे, ए बी पता नहीं कितना है पूछा, तो मैं ए बी को अक्स मान लेता हूँ और मुझे बताओ बी सी कितना है, 5 है। चलिए बी सी 5 है। इस पॉइंट को पी और क्यू और आर ले लेता हूँ, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, क्यू और आर में इसको ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखना, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप यहाँ पे, कि मैं इन दोनों सर्कल को इस तरीके से लिखता हूँ, ये इस तरीके से सर्कल बने हुए भी और उसमें ये पॉइंट पी है और इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से और एक लाइन ये जा रही है। अब मैं आपसे इसकी बात करता हूं कि इस पॉइंट पे ये देखना ध्यान से। अब क्या कह रहा है, एक ये लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है, देखो ये इस तरीके से यहाँ पर। अब आप मुझे एक बात बताना कि इस लाइन को मैं बाहर वाले को इसको भूल जाता हूं, एक बार इसको भूल जाता हूं। आप मुझे बताओ इस सर्कल से ये दो लाइनें हैं, ये लाइनें, अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको मिला दूं, तो बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई, ये दोनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई, बताना भाई। ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो ये जैसे ही पैरेलल हो गई तो भाई इनको ही तो आगे बढ़ाया गया है, तो ये भी दोनों पैरेलल है। यानी कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन दोनों क्या है भाई, पैरेलल है। देखो देखें आप, यहां से ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है ना, यहाँ से ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप जैसे कहोगे कि इसमें देखो ये लाइनें हैं और इन दोनों को ये मिला रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। जैसे ही आपको पता है कोई ट्रायंगल में पैरेलल लाइन होती है, तो जो यहाँ पर रेशियो बनता है ना, वही कहां पे बनता है भाई, वही यहां पर बनता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि पी क्यू
और जो क्यू आर का रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, तो पी क्यू के इक्वल क्या होगा, ये रेशियो 4 प्लस एक्स, और वही किसके बराबर आएगा भाई वहां पे 5। यानी यहाँ पे रेशियो क्या है भाई, ये वाला लाइन पीबी और किसके बराबर होगा, बीसी के। यानी पीबी कितना है 4 प्लस एक्स और बीसी कितना है 5। यानी ये रेशियो इक्वल होगा इधर वाले के, इसके और इन दोनों रेशियो के। ये अगर दोनों पैरेलल लाइन होती है तो ये मैंने अच्छे से बताया, जो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ ज्योमेट्री की, उसमें मैंने बताया ये वाली बातें कि ज्योमेट्री में लाइन कैसे पैरेलल होते हैं। अभी सिमिलरिटी चल रहा था तो उसमें ये बात मैंने अच्छे से बताई थी। अब देखना ध्यान से, अब भाई मैं क्या करता हूं, मैंने इन दोनों लाइन को मिला दिया। मैंने क्या किया कि मैंने इस लाइन को यहां से, इस वाली लाइन को यहां से और इस वाली लाइन को मैंने यहां से मिला दिया। इन दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया। अब आप ध्यान से देखो, देखें आप मुझे बताओ, इस सर्कल में ये इस तरीके से एक सर्कल है भाई और इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये एक लाइन जा रही है जो भी है पी ए और बी, पी ए और बी, ठीक है, और एक यहां से लाइन जा रही है और फिर कह रहा है कि ये कौन सी है, क्यू और ये आर है, और इन दोनों को मिलाया गया। आप मुझे बताओ, जैसे इन दोनों को मिलाया गया तो बताओ ये दोनों पैरेलल होगी कि नहीं होगी भाई। अरे अभी यही तो बात बताई मैंने कि ये दोनों पैरेलल होगी। जैसे ही पैरेलल होगी तो पीए और ये इस ट्रायंगल में पीए और एबी का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, पी क्यू और क्यू आर का। यानी कि पीए का कितना है भाई, ये तो 4 है और ये कितना एक्स है, यानी यहाँ भी रेशियो कितना होगा 4 रेशियो एक्स। मतलब ये जो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया, 4/x के। मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हुए कि नहीं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आप इसका देखते ही आंसर बता सकते थे। आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ आता तो आप इसको देखते हैं आंसर बता देते। बस ये दोनों लाइनें पैरेलल थी तो आप कहते हैं ये 4 प्लस एक्स है, तो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो कितना बनता है, 4 प्लस एक्स और 5। इसी तरीके से मैंने इनको, जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया तो ये दोनों लाइनें भी तो वही पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। तो जैसे ही पैरेलल है तो जिधर ये रेशियो बना है 4x का, वही कहां पे बनेगा, यहाँ पे। मतलब ये पी क्यू और क्यू आर का रेशियो क्या होगा, 4/x। तो एक बार तो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो इतना और एक बार इतना, यानी आप दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इक्वल करूंगा तो आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू 20, यानी -20 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर और -4ac अपॉन 2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जो है उन्होंने बताया यहाँ पे a तो है x के साथ की वाली वैल्यू, ये तो आपको पता होगा इतना, अगर आप इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको इतनी बात तो पता ही होगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो कितना आएगा, -b, यानी b यहाँ पर है। जैसे ऐसे लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब ऐसा लिखा होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है भाई, ये आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। तो श्रीधराचार्य शायद 7वीं 8वीं क्लास में इसको बताया जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -b, यहाँ पे b कितना लिखा 4, यानी -4 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी b यानी 4 का स्क्वायर 16 -4ac। 4 कितना है अभी, 4 इंटू a कितना है बताना, -4ac। a कितना है, a की जगह पे कुछ नहीं है 1 है, और इंटू सी कितना है -20, और अपॉन में कितना आ गया 2a। a कितना है अभी, a तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो -b। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये यहाँ पे प्लस साइन लो या माइनस लो। अगर मैं इसको माइनस ले लूंगा तो पूरा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निगेटिव। क्या कभी कोई साइड निगेटिव हो सकती है, नहीं भाई, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, -4। अंडर रूट कितना बन गया भैया, ये बन गया 16 और ये कितना बन गया 80, मतलब 90, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96, तो ये बन गया 96, यानी 16 इंटू 6 96 होता है, और अपॉन में 2। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से मैंने बाहर ले लिया तो कितना बना, ये प्लस 16 का 4 अंडर रूट 6 और डिवाइड बाय कितना हो गया 2, कितना बन गया भाई, ये जब 2 से काटेंगे तो बनेगा 2√6 -2, जो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर था। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही साइड ली थी 4 और 5। अगर ये कभी एग्जाम में पूछता है तो साइड को पहले देखते हैं भैया इसका आंसर क्या आता है, तो वो इजीली सोल्व हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको एग्जामिनर लॉजिक पूछना चाहता है, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, हालांकि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, x की वैल्यू 2√6 -2, और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुए तो आप खुद से उसको सही कर लें, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान में रखना, जो मैंने यहाँ पर बताया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि ये जो साइडें होती है पैरेलल होती है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाली, कि इस तरीके से जब मिलते हैं तो ये साइडें पैरेलल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये साइड पैरेलल होती है। इस तो आप ये बात तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो बस इस एक छोटे से पॉइंट पे क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करो इसको सीखने की। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो आप अगला क्वेश्चन करिए। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अगले दिन के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो कि 2 ट्रेन्स आर, जो
टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, पहले खुद से अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन को समझे। भाई क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो आप क्वेश्चन को पहले कोशिश करें सीखने की, जितने आप इसमें आपने जो भी आज तक बातें सीखी सारी इसमें अप्लाई कर दीजिए। उसके जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसमें सब चीजें अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप जरूर मेरी क्लास देखें। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।